दोस्तों, मैं विकास शर्मा फिर आपके सामने हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसेक्ट के बारे में जो अगर नंगी आंखों से देखोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। इतना बारीक, इतना छोटा एक ऐसी फ्लाई है जो आपको दिखाई नहीं देगी और पूरे के पूरे आपकी फसल को बर्बाद कर देगी। दोस्तों, हम आज बात करेंगे वाइट फ्लाई के बारे में। वाइट फ्लाई एक ऐसा इंसेक्ट है जो बिल्कुल छोटा सा होता है, जो आपको दिखाई नहीं देगा और आपकी पूरी फसल को बर्बाद कर देगा। दोस्तों, हम जो वाइट फ्लाई के बारे में बात करेंगे होती है, ये थोड़ी सी वाइट फ्लाई थोड़ी बड़ी होती है। ये वाइट फ्लाई होती है लगभग 0.06 इंच की, और ये वाइट फ्लाई होती है 0.045 इंच की। तो ये वाइट फ्लाई है, ये बहुत ही डेंजर होती है। ये अगर अपनी स्टेज पे एक ऐसी स्टेज पर चली जाए कि इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो ग्रीन हाउस वाइट फ्लाई है, ये थोड़ी बड़ी होती है और इसको कंट्रोल करना बहुत, अगर पहली स्टेज पे इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही आसान है। तो आज मैं आपको इनके लाइफ चक्कर के बारे में बताता हूँ, क्योंकि वाइट फ्लाई का लाइफ चक्कर ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लाइफ चक्कर से ही हमें इसको कंट्रोल, वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के बारे में पता लगेगा कैसे कंट्रोल करना। तो वाइट फ्लाई का लाइफ चक्कर क्या होता है? वाइट फ्लाई पहले तो कहाँ मिलती है? वाइट फ्लाई हमेशा आपको, जो आपके प्लांट है, जो आपका फार्म है, उसमें जो प्लांट है वेजिटेबल के, फ्रूट्स के, इनके लीफ के नीचे मिलेंगे आपको। जो इनका पत्ता है, प्लांट का पत्ता है, उसके नीचे मिलेंगे। उस पर बहुत सी बारीक सी एक ऐसी मक्खी सी मिलेगी, जैसे आप उस प्लांट को हिलाओगे उड़ती हुई नजर आएगी आपको। ठीक है दोस्तों, अब इनके एक लाइफ चक्कर के बारे में बताता हूँ। तो हम वाइट फ्लाई के लाइफ चक्कर के बारे में बात कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़रूरी जानना है। क्योंकि लाइफ चक्कर क्या है कि इससे अगर हम ये लाइफ चक्कर के बारे में नहीं जानेंगे तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपने अभी बहुत सारी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो भी देखी होगी वाइट फ्लाई के बारे में। तो उसमें क्या है कि लाइफ चक्कर हर यूट्यूबर आपको लाइफ टाइम के बारे में बताएंगे, वाइट फ्लाई की लाइफ टाइम। क्योंकि अगर इसको पहली स्टेज पे नहीं रोका, अगर ये सेकंड स्टेज पे चला गया, सेकंड स्टेज पे जाते ही इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और आपकी पूरी की पूरी फसल को ये बर्बाद कर देगा। हमें क्या करना है, इसके सबसे पहले लाइफ साइकिल को कैसे समझना। सबसे पहले क्या होती है, एक अडल्ट वाइट फ्लाई होती है। अडल्ट वाइट फ्लाई के बाद क्या होता है, इसके बाद एक एग, ये अडल्ट वाइट फ्लाई एग देती है। ठीक है, एग, जो ये एग का टाइम होता है ये 6 से 7 दिन का होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद ये फर्स्ट स्टेज पे चली जाती है। फर्स्ट स्टेज पे चली गई, इसको हम बोलते हैं इंस्टार। जो इंस्टार फर्स्ट स्टेज पे जाती है, यहाँ पे क्या कि अंडे के बाद ये थोड़ी ग्रोथ कर लेती है। ग्रोथ करने के बाद ये फिर ये सेकंड स्टेज पे चली जाती है। सेकंड स्टेज पे इसको बोलते हैं इंस्टार, सेकंड इंस्टार। ठीक है, ये यहां से ये सेकंड, इसको बोलते हैं सेकंड इंस्टार। और यहां से यहां तक जो ग्रोथ होती है, इसमें ये लगभग पूरा अपना 15 डेज के आसपास काउंट कर लेती है। 9 डेज लेने के बाद ये प्यूपा बन जाती है। प्यूपा के बाद हमें क्या मिलता है, फिर वापस अडल्ट मिलता है। वापस अडल्ट मिलता है। यहां से ये पूरा, अगर जो ग्रीन हाउस की वाइट फ्लाई है वो पूरे 32 डेज लेती है, और जो ब्लू लीफ वाइट फ्लाई है वो 39 डेज लेती है एक अडल्ट बनने के लिए। दोस्तों, अगर एक बात और बता देता हूं मैं आपको, एक बात रह गई कि एक अडल्ट वाइट फ्लाई 100 से लेके 125 अंडे तक देती है। एक अडल्ट वाइट फ्लाई 100 से लेके 125 अंडे देती है। देखो यहाँ पे मतलब फिर उसके बाद क्या कि ये फर्स्ट स्टेज पे चली जाती है। अगर फर्स्ट स्टेज पे एक वाइट फ्लाई 125 अंडे देती है, 125 बच्चे, अगर सपोज करो
ये इसने अगर अपना लाइफ साइकिल पूरा कंप्लीट कर लिया तो 125 वाइट फ्लाई कितने अंडे देगी। और दूसरा, ये सारा जो डिपेंड करता है एक टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इसको वाइट फ्लाई को 25 डिग्री से लेके 30 डिग्री टेम्परेचर मिलता है तो इसमें ये और ज़्यादा ग्रोथ कर, जितनी इसको गर्मी मिलती है उतनी ज़्यादा ग्रोथ करती रहती है। अब दोस्तों ये मिलती कहाँ पे, ये हमेशा पत्ते के नीचे मिलती है। और पत्ते के नीचे मिलती है, इसका एक और कारण होता है दोस्तों, जब ये जो लीफ होता है, जो लीफ है इसके ऊपर ये ऐसे, जैसे ये अभी वाइट फ्लाई है, इसके बाद ये अंडा देती है, अंडा देने के बाद फिर ये इन स्टार पे होती है, फिर सेकंड पे यहाँ पे, और फिर अडल्ट मिलता दोबारा। तो यहाँ से ये मतलब उसको सकिंग करना स्टार्ट कर देती है। जो इन स्टार होता है यहाँ से प्लांट को सकिंग करना स्टार्ट करती है। जब ये सकिंग करती है तो क्या है, एक हनी ड्यू छोड़ती है। हनी ड्यू वो मीठा होता है, वो उससे क्या होता है, वो दूसरे इंसेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। जो हनी ड्यू होता है वो दूसरे इंसेक्ट, मतलब अगर कहीं पे वाइट फ्लाई है तो वो दूसरे इंसेक्ट को भी अपनी तरफ खींचता है, सिर्फ किस लिए, एक हनी ड्यू के लिए जो एक वाइट फ्लाई छोड़ती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा एक तो ये कारण है, और दूसरा इसका क्या होता है, जो ये अपना लाइफ चक्कर पूरा करती है कि इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये अपनी एक ऐसी स्टेज पे आ जाती है कि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक अच्छी फसल देखते देखते सामने खराब हो जाती है, हम उसका कुछ नहीं कर पाते। और दूसरा, हमारा जब तक ये वाइट फ्लाई होती है, जब तक फ्रूट आते हैं, अच्छे प्लांट होते हैं, तब तक हमारा बहुत सारा एक्सपेंस भी हो जाता है। दोस्तों इसको कंट्रोल कैसे करना है, अब अगर इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेज से पहले कंट्रोल करना है इसको। ठीक है, तो कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादातर नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हो आप। मार्केट में देखना 10,000 से लेकर 15,000 का ppm का नीम ऑयल यूज़ करना। उससे क्या होता है, जब हम नीम ऑयल यूज़ करते हैं तो प्लांट क्या होता है, प्लांट पे जब ये गिरता है तो कड़वा हो जाता है। और कड़वा होने के बाद क्या है कि जो इसके इंसेक्ट हैं, जो वाइट फ्लाई है और उसके जो प्यूपा है, वो क्या है, वो उसको कड़वा होने के बाद वो जो इंसेक्ट है वो हमारे पत्ते को चूस नहीं सकते, हमारे पत्ते से रस चूस नहीं सकते, जिसके कारण वो अगर मैंने नीम ऑयल यूज किया और वो नहीं चूस पाए कुछ घंटों के लिए या 1 या 2 दिन के लिए, उसके बाद वो अपने आप ही डेड हो जाएंगे। दूसरा क्या है, दूसरा हम इसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं। जैसे एक बायो प्रोडक्ट है पेस्टिसाइड में, मैंने खुद यूज किए हैं बहुत सारे, मेरा भी अपना फार्म है, तो अपने फार्म में मैंने खुद से कंट्रोल किया। उसमें मैंने क्या किया है, नीम ऑयल का यूज किया प्लस बायो प्रोडक्ट का। तो इन दोनों को मिला के मैंने यूज किया, इसका रिजल्ट दोस्तों मैं बताऊं इतना अच्छा आता है। और ये हमारी सेहत के लिए भी कोई मतलब ख़राब चीज़ें नहीं है। मैं जैसे गर्मियों की स्टेज शुरू होती है, हर 15 दिन के बाद इनका एक बार स्प्रे करता हूं, ताकि कोई वाइट फ्लाई बने या कोई वाइट फ्लाई का कोई अडल्ट के बाद कोई फर्स्ट या सेकंड या थर्ड स्टेज पे है तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाए, उनको सकिंग करने के लिए प्लांट से रस ना मिले, इसलिए मैं इन 2 प्रोडक्ट का यूज़ करता हूँ। वैसे आप बहुत सारे पेस्टिसाइड हैं, मैं लास्ट में बता भी दूंगा आपको, क्योंकि अब मैं इतनी डिटेल में बता नहीं पाऊंगा आपको, लास्ट में बता दूंगा। बहुत सारे हैं पेस्टिसाइड, उनकी डिटेल मैं आपको ये इस पे स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो दोस्तों हमें मतलब वाइट फ्लाई को फर्स्ट स्टेज पे ही रोकना है। और दूसरा, जो हमारे क्या कि प्लांट के अंदर वायरस आ जाता है, हमारे एक ग्रीन हाउस में के अंदर हम सपोज करो 1 एकड़ में 12,000 प्लांट लगाते हैं, 12,000 में 5 से 6 प्लांट के अंदर सपोज करो वायरस है। क्या होता है कि ये अडल्ट वाइट फ्लाई जब एक प्लांट पे जाती है, प्लांट से क्या करती है, प्लांट को सकिंग करती है, और वो वाइट फ्लाई पे मतलब जो वाइट फ्लाई है वो वाइट फ्लाई अगर वायरस वाले प्लांट पे बैठती है, वहाँ से सकिंग करती है।
सकिंग करने के बाद फिर वो एक हेल्दी प्लांट पे जाती है, तो वहाँ की जो वायरस एक प्लांट में है तो उसको वायरस को दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमने अगर सबसे पहले क्या करना है, जो वायरस वाला प्लांट है उसको उखाड़ना है और उसको उस फार्म से बाहर दूर जाके दबा देना है। दूसरा फिर उसके बाद उसको स्प्रे करना हमें, या तो आप बायो का प्रोडक्ट का यूज़ कर लो या फिर आप कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ कर लो, उसको रोकना है ताकि जो वायरस है वो वायरस पूरा खेत में ना फैले। और एक और बात बताऊं, आज कल येलो ट्रैप का भी यूज करते हैं। ये येलो ट्रैप क्या है, ये एक पीले रंग का ट्रैप है, और पीले रंग का जो ट्रैप है एक प्लास्टिक का होता है, पॉलिथीन टाइप का प्लास्टिक उसका, उसमें क्या है कि एक गम सा लगा होता है, एक चिपचिपा सा लगा होता है, उसमें जब ये येलो कलर होता है इस पे ये वाइट फ्लाई या दूसरे इंसेक्ट वो अट्रैक्ट होते हैं। जब अट्रैक्ट होते हैं वो जाके इस पे चिपक जाते हैं। हम येलो ट्रैप से भी रोक सकते हैं। ये हमारी मतलब अडल्ट आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं या फर्स्ट स्टेज नहीं है, उससे पहले येलो ट्रैप का यूज करो। दोस्तों आपको ये जो मैंने बातें बताई हैं, जो लास्ट तक आपने बातें सुनी हैं, आप मुझे बताना कि आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद रही। अगर आपको कोई इन बातों से लेकर कोई क्वेरी है या कोई इंसेक्ट को लेके, तो मुझसे ज़रूर कमेंट करें। मैं कमेंट में आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि इनका सोल्यूशन क्या है। और दोस्तों मेरे अगर बातें आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।